Hi everyone and welcome to the channel. So this is the part 3 of types of derivatives and आज की वीडियो में हम ऑप्शंस पढ़ेंगे. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़ने से पहले आपको चेकआउट करनी होंगी डेरिवेटिव से रिलेटेड सारी वीडियोस. पार्ट 2 पार्ट 1 जिसमें टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें डेरिवेटिव्स के बारे में है, तो प्लीज़ वो चेक कर लेना. इसको पढ़ने से पहले हम धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मैंने डायग्राम से आगे आपको उसको समझाऊंगी. सो ऑप्शंस देखते हैं क्या होता है. तो अभी हमने पढ़े हैं फ्यूचर्स, पढ़े हैं फॉरवर्ड्स, पढ़े हैं. अब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस में कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही करना है. ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन है. इसमें बायर का राइट होता है एक्सरसाइज करने का. जैसे कि वेट आई शो यू द एग्जाम्पल ओनली. ये एक इंसान है एंड दिस इज़ द अदर पर्सन. ठीक है, बायर ने एक ऑप्शन खरीदा. ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो भी है उन्होंने परचेज़ वगैरह किया, अपना एक डिटरमाइन कर लिया क्या वो है, लाइक क्या टाइम होगा, मेच्योरिटी डेट क्या है, प्राइस क्या होगा, सब कुछ. एंड जब इसका फ़ायदा होगा ना तभी वो है उसको एक्सरसाइज करेगा राइट को. तो अभी ऊपर से ये सब है, तो बायर का मेन राइट होता है इसके अंदर. ठीक है, बायर एंड सेलर अग्री टू ट्रेड अ कॉमोडिटी एट फ्यूचर प्राइस. एक प्राइस पे एक कॉमोडिटी है एंड 2 पीपल जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं. ठीक है, बायर एंड सेलर ट्रेडिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन चलेगी किसकी? बायर की चलेगी. कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हेजिंग एंड स्पेक्यूलेशन. हमें पता है कि डेरिवेटिव्स हेजिंग टेक्निक है, लेकिन ऑप्शंस को स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. वर्सेटाइल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है. बायर पेज अ प्रीमियम फॉर राइट्स ग्रांटेड. अभी ये बायर जो है ये इतना सब खरीद रहा है, ठीक है, एंड इसकी भी चलेगी, तो इसको भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना. तो इसकी मेन इनकम प्रीमियम से होती है जो बायर सेलर को पे करता है. सो प्रीमियम पे करते हैं वो. ठीक है, और उसके बदले में उसको वो राइट्स मिलते हैं. डेट ऑफ मेच्योरिटी प्री डिटर्मिंड होती है, पहले से डिटरमाइंड होती है. जो इंसान ऑप्शन बेच रहा है उसे ऑप्शन राइटर कहते हैं, एंड जो खरीद रहा है उसे ऑप्शन होल्डर कहते हैं या फिर ऑप्शन बायर कहते हैं. ऑप्शंस आर डायरेक्ट वेज टू इन्वेस्ट इन ऑयल. लाइक इसमें इसको यूज़ किया जाता है, ऑयल वगैरह में डेरिवेटिव, इस ऑप्शन डेरिवेटिव को यूज़ किया जाता है. ऑप्शन होल्डर हैज़ राइट टू एक्सरसाइज ऑप्शन और नॉट. होल्डर मीन्स ये जो खरीद रहा है, इसी की मर्ज़ी चलेगी. जहाँ मैंने ये बताया कि उसको जो है अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन वो इस राइट को यूज़ कब करेगा, कब एक्चुअल में अपना हक करेगा, एक्सरसाइज कब करेगा इस राइट को, ये इसी पे डिपेंड करता है. इफ़ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन, अगर वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो सेलर को, दिस सेलर इज़ ऑब्लाइज्ड टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. उसका ये वो है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा. ठीक है, ही इज़ ऑब्लाइज टू डू दैट. द फीचर्स ऑफ ऑप्शन, सबसे पहले है नो ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. बायर के मतलब जो बायर है ना वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, पहले भी कर सकता है मेच्योरिटी डेट से, मेच्योरिटी डेट पे भी एक्सरसाइज कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसको एक्सपायर भी होने दे सकता है. तो यहाँ पे बायर का कोई वो नहीं है, ही इज़ नॉट ऑब्लाइज टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर सेलर, लेकिन अगर बायर ने बोल दिया तो सेलर इज़ ऑब्लाइज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट अप इज़ सेटलमेंट. ऑप्शंस के अंदर बाइंग सेलिंग एक्सचेंजिंग नहीं होती है, सेटल किया जाता है अगर बायर अपना राइट एक्सरसाइज कर लेता है एसिड, अंडरलाइंग एसिड को खरीदने का. स्टैंडर्डाइज, हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है, ऐसे ही कहीं पे भी इनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता. प्रॉपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके. कॉन्ट्रैक्ट साइज, इन इस कॉन्ट्रैक्ट साइज मीन्स इंक्लूड्स वॉल्यूम ऑफ अंडरलाइंग एसिड अटैच टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने अंडरलाइंग एसिड्स हैं, है ना, कितने अंडरलाइंग एसिड्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज. अब है टाइप्स ऑफ ऑप्शन. ये भी 2 टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन गिव्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अटैच अंडरलाइंग एसेट एट स्ट्राइक प्राइस. जो होल्डर है ना उसके पास राइट है, लेकिन अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का कोई उसके ऊपर वो नहीं है ऑब्लिगेशन, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी अंडरलाइंग एसेट को खरीदना. ठीक है, राइट है खरीदने का, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर ऑब्लिगेशन नहीं है.
इन्वेस्टर्स कॉल ऑप्शन को तभी खरीदते हैं जब उन्हें लगता है अंडरलाइंग एसेट आगे जाके बढ़ जाएगा। जब उन्हें लगता है आगे जाके ये इंक्रीज़ होगा तो इन्हें फ़ायदा होगा, तब जाके वो अंडरलाइंग एसेट खरीदते हैं, वरना नहीं खरीदते। इसके अंदर ऑप्शन राइटर सेलर होता है एंड ऑप्शन होल्डर बायर होता है। पुट ऑप्शन में उल्टा होता है, ऑप्शन होल्डर सेलर होता है एंड ऑप्शन राइटर बायर होता है। पुट ऑप्शन में इट गिव्स होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग एसेट। इसमें उल्टा है, इसमें खरीदने का कोई कंपल्शन नहीं है, इसके अंदर बेचने का कोई कंपल्शन नहीं है। और जब ये तभी बेचते हैं जब इन्हें लगेगा कि अंडरलाइंग एसेट की जो है वैल्यू कम हो जाएगी, तभी ये अपना पुट ऑप्शन बेचते हैं। देन वी हैव टर्मिनोलॉजीज, मीन्स टर्म्स क्या है ऑप्शन के। अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, इस डेरिवेटिव टाइप को खरीद रहे हो, बेचो वटेवर, तो इसमें टर्म्स क्या है। पहला ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर कौन होता है? बायर होता है। ठीक है, अभी रिस्क सेलर के लिए ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गेन जो होगा ना सेलर को, वो प्रीमियम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम ही मिलेगा उसको और कोई फ़ायदा इसमें नहीं होता। लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, कैसे होता है मैं अभी डायग्राम सबको समझाऊंगी। और वहीं जो बायर होता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉस क्या होगा? जो प्रीमियम उसने दिया है ना। अभी देखो, जैसे एक बायर है, एक सेलर है, इसने इसको प्रीमियम दिया, ठीक है, तो इसको लॉस क्या होगा? यही प्रीमियम तो होगा जो इसने पे किया, और इसका गेन क्या होगा? जो प्रीमियम इसको मिला है। लेकिन इसको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और इसको गेन अनलिमिटेड हो सकता है। तो फ़ायदा किसका हुआ? बायर का ज़्यादा हुआ, होल्डर का, ऑप्शन होल्डर का गेन अनलिमिटेड हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन राइटिंग रिस्कियर होता है। अभी देखो, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे एक ऑप्शन होल्डर है और एक ही ऑप्शन राइटर है। ठीक है, तो इसने ख़रीदा, परचेजेस कॉल ऑप्शन एट स्ट्राइक प्राइस $50। मतलब इसने क्या किया? एक कॉल ऑप्शन ख़रीदा $50 पे। 1 मंथ की मेच्योरिटी थी। अब 1 मंथ के बाद $70 का वो हो जाता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, $70 होने के बाद अब इसको दिख रहा है कि प्राइस बढ़ गया है, एक कॉल ऑप्शन का $70 हो गया, लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्या था? मतलब इन्होंने ऑप्शन ख़रीदने का डिसाइड किया था $50 पे, लेकिन अभी प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन ये लोग तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि $50 का जो है ऑप्शन ये खरीदेगा। अब जैसे ही इसको दिख गया कि वो $70 का हो गया, तो इसने फटाफट से अपने स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब इसने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। जैसे ही इसको दिखा कि प्राइस बढ़ गया है ऑप्शन का, तो इसने अपने स्ट्राइक प्राइस पे $50 का ऑप्शन खरीद लिया। तो अब सेलर को क्या हुआ? अब ये तो बेचेगा क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों का, तो अब ये $50 पे ही इसको सेल करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? दिस ऑप्शन होल्डर, इसने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। मौका देखते ही इसने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। मान लो अगर 1 मंथ के अंदर ये 1 मंथ में ये नहीं होता, बढ़ता नहीं, तब तो इसको इतना बुरा नहीं लगता। बट क्योंकि $70 हो गया है स्ट्राइक प्राइस, तो अब इसको लॉस हो गया है। तो अब ऑप्शन होल्डर जो है वो $50 पे इसको ख़रीद लेगा। तो अभी यहाँ पर जो है ऑप्शन होल्डर को बेनिफिट हो गया, तो इसने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया $50 पे इसको ख़रीद के। देन वी हैव ऑप्शन प्रीमियम। प्रीमियम तो वही होता है जो बायर देता है। स्ट्राइक प्राइस होता है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है प्राइस। एक्सरसाइज डेट होती है ऑन विच ऑप्शन इज़ एक्सरसाइज, जिस डेट पे उसने एक्सरसाइज कर लिया अपना राइट, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। मनी लेस, जब ऑप्शन बायर को फेवरेबल हो जाता है, मतलब इसको फ़ायदा हो गया था ना यहाँ पर $50 में ख़रीद के, तो इसको मनी लेस बोलेंगे। जब अनफेवरेबल होगा, मतलब उसके बस में नहीं हुआ कुछ भी, तो मान लो कम हो गया प्राइस, $40 का हो गया, तब तो उसको अनफेवरेबल हो गया ना वो, तब उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी। और जब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस हो, देन इट्स एट द मनी, ये टर्म है। $50 ही चल रहा है प्राइस, मार्केट प्राइस भी, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो, तो उसको एट द मनी बोलेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।